हे एवरीवन। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करेंगे। हर दिन हमें कम से कम एक वीडियो, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए जो PYQs के ऊपर बेस हो। जो ये PYQs हम करेंगे ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, अगर आप KVS का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप NVS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप RRB एग्ज़ाम, RRB में अभी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आएगा, हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जो हम ये PYQs करेंगे ये इम्पॉर्टेंट होंगे। लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस हैं और अगर आप इनको अच्छे से सुनेंगे, एक दो बार दोबारा वीडियोस को दोबारा से रिपीट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको अरेंज करना है जो हमें दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें हमें तो इसमें हमें क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम करेंगे कम। हाँ, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं और उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हर एक जो भी हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम होती हैं, हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करें अगर, तो सबसे पहली जो ऑप्शन है हमारे पास है वो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को 1935 में दिया गया था। किस में दिया गया था? 1935 में। और जिस इंसान ने इसको दिया था उसका नाम क्या था? H.E. ब्लेस। ठीक है, जिस इंसान ने इस क्लासिफिकेशन को दिया उनका नाम क्या था? H.E. ब्लेस। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में दी गई थी और इसको जो इसने दिया था वो H.E. ब्लेस नाम का इंसान था। दूसरा हमारा ऑप्शन है कॉलन क्लासिफिकेशन। तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो तो आई थिंक सबको ही पता है, लेकिन फिर भी हम उसको दोबारा करेंगे कि 1933 में इसको दिया गया था, 1933 में इसको दिया गया था। और जो इन्होंने दिया था वो इंडियन थे और वो थे डॉक्टर S.R. रंगानाथन। ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर S.R. रंगानाथन जी, रंगानाथन। ठीक है, तो जिन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी वो थे डॉक्टर S.R. रंगानाथन जी, जो 1933 में इन्होंने इस स्कीम को दिया था। जो हमारी थर्ड स्कीम है वो है हमारी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को दिया गया 1906 में। कब दिया गया? 1906 में। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दी गई और जिन्होंने इसको दिया वो एक ब्रिटिशर थे, इंग्लिश पर्सन, मतलब कि इंग्लैंड और लंदन यहाँ से बिलोंग करते थे और उनका नाम था J.D. ब्राउन। क्या नाम था उनका? J.D. ब्राउन। तो J.D. ब्राउन जो थे उन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। और फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको हम UDC भी बोलते हैं। तो UDC जो थी वो दिया गया, उसको 1904 में दिया गया था। ठीक है, इसको 1904 में दिया गया था। 1904 में हमें UDC मतलब डिस्कवर की गई थी, या फिर मतलब बनाई गई थी, हम बोल सकते हैं डेवलप की गई थी। और जिन्होंने इसको डेवलप किया उनका नाम था, दो पर्सन थे बेसिकली, वो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। ठीक है, हेनरी ला फॉन्टेन एंड हेनरी ला फॉन्टेन। तो ये दो इंसान थे जिन्होंने यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। तो आई होप एक बार फिर से हम अगर देखें तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में दी और जिन्होंने दी उनका नाम था H.E. ब्लेस। फिर हमारे पास आया कॉलन क्लासिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन में है। तो वो कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में बनाई गई थी और जिन्होंने बनाई थी वो थे डॉक्टर S.R. रंगानाथन जी, जो कि एक इंडियन थे। फिर है हमारे पास जो कि एक भारतीय थे,
उसके बाद है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो 1906 में दी थी और जिन्होंने दी थी वो थे जेडी ब्राउन, ठीक है। और फिर यूडीसी की अगर हम बात करें तो यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को 1904 में दिया गया था और जिन्होंने दिया था उनका पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन नाम था। अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि हमारा जो ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम इन सबको अरेंज करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर हमें क्या पता चलेगा कि सबसे पहले इन ऑप्शंस में से सबसे पहले यूडीसी आई थी जो कि 1904 में आया, फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया जो कि 1906 में आया, फिर कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 और फिर बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास कि हमारे पास एक बुक है थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है। क्या बुक का नाम क्या है हमारे पास? बुक का नाम है हमारे पास थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इस बुक को लिखा गया था डॉक्टर रंगानाथन जी के द्वारा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है रंगानाथन जी जो थे उन्होंने बहुत सारी बुक्स थी, ठीक है। उनकी जो बुक्स हैं उनकी कई बार उस बुक्स से क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमें पता चल गया है कि एक बुक है थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। क्वेश्चन है कि कब रंगानाथन जी ने इस बुक को लिखा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन गया कि थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नाम की किताब किन्होंने लिखी थी? डॉक्टर रंगानाथन जी ने। क्वेश्चन है कि कब लिखी थी। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इस बुक को लिखा गया था 1938 में। कब लिखा गया था? 1938 में। लेकिन इसके साथ साथ अब ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया कि थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नाम की किताब डॉक्टर रंगानाथन जी ने लिखी थी और उस किताब को लिखा गया था 1938 में, मतलब पब्लिश किया गया था एक तरह से 1938 में। लेकिन अब उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस किताबें हैं, जिसमें से एक सबसे पहली जो उनकी किताब थी वो थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिस किताब को कब लिखा गया था? 1931 में, ठीक है। 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम की किताब लिखी गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन की किताब दी थी, वो कब दी थी? 1933 में। फिर उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है, ये बुक दी उन्होंने 1934 में। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो किताब दी थी वो दी थी 1933 में जो उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन दी। इनके अलग अलग एडिशंस आए। सिमिलर वे में हमारे पास जो क्लासिफाइड कैटलॉग किताब है उसके भी अलग अलग एडिशन आए। इसके अलावा इन्होंने किताब दी थी प्रोलीगोमिना, ठीक है, प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो ये जो किताब थी इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड लिखी और ये किताब 1937 में पहली बार आई और इसके भी अलग अलग एडिशंस थे, वो हम अगले ही किसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। एंड और किताबें अगर हम इनकी बात करें तो इसके बाद कुछ और किताबें हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छी किताब है इनकी जिसको बोला जाता है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ठीक है। तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नाम की जो किताब है वो डॉक्टर रंगानाथन जी ने दी थी और वो 1952 में दी थी, ठीक है, 1952 में दी थी। एक इन्होंने एक किताब दी थी लाइब्रेरी मैनुअल करके, लाइब्रेरी मैनुअल। तो लाइब्रेरी मैनुअल करके जो किताब थी वो 1951 में इन्होंने दी थी। तो एक बुक थी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, वो 1952 में दी। लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में दी थी। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग की, तो वो 1938 में दी थी। इसके अलावा इन्होंने एक बुक दी थी रामानुजन। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, रामानुजन द मैन and the mathematician।
मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक किताब है रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि ये वाली बुक जो है वो किसने लिखी थी। तो ये डॉक्टर रंगानाथन जी ने लिखी थी, और कब लिखी थी, 1967 में लिखी थी। तो अभी तक मैंने आपको कई सारी किताबें बताई हैं जो रंगानाथन जी की हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक हो गया कि रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिक्स कब लिखी थी, 1967 में। लाइब्रेरी मैनुअल 1951, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारे पास जो किताब है वो है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, जो कि 1938 में लिखी गई थी। 1938 में इस किताब को लिखा गया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि कॉलन क्लासिफिकेशन। अभी हमने बात की कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन है वो किताब किन्होंने दी थी, डॉक्टर रंगानाथन जी ने दी थी। कब दी थी, पब्लिश की थी, मतलब 1933 में की थी। अब क्वेश्चन है कि इसके पब्लिशर कौन था। ठीक है, तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है उसका पब्लिशर कौन था। तो कॉलन क्लासिफिकेशन उन चुनिंदा बुक में से है जो रंगानाथन जी ने शुरुआती दौर में लिखी थी। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो जो शुरुआती दौर की जो किताबें हैं रंगानाथन जी की, उन सबके पब्लिशर माला है, यानी इनको मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है माला। तो माला जो है वो इनके क्या है, एक पब्लिशर है। जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पब्लिशर भी यही हैं, और कॉलन क्लासिफिकेशन जो कि 1933 में आई उसके पब्लिशर भी डॉक्टर रंगानाथन जी की जो किताब है उनके पब्लिशर भी कौन है, माला, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ही है। अब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसकी जो स्थापना हुई थी, उसको जो बनाया गया था वो डॉक्टर रंगानाथन जी के द्वारा ही बनाया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और कॉलन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉलन क्लासिफिकेशन के टोटल 7 एडिशन आए। ठीक है, तो कॉलन क्लासिफिकेशन के टोटल कितने एडिशन है, 7 एडिशन है। तो फर्स्ट एडिशन तो ये आ गया 1933 में। कई बार इसके अलग अलग एडिशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहला एडिशन आया था 33 में। ठीक है, सेकंड एडिशन जो आया वो कब आया, 6 साल बाद, 1939 में। ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933 में, दूसरा एडिशन 1939 में आया था। फिर थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन आया 1950 में। ठीक है, थर्ड एडिशन 1950 में। इसके अलावा अगर हम फोर्थ की बात करें, थर्ड एडिशन आया 1950 में। फोर्थ एडिशन की बात करें तो वो 2 साल बाद ही दे दिया था उन्होंने, 1952 में। फिफ्थ एडिशन की अगर हम बात करें तो 1957 में। सिक्स्थ एडिशन की बात करें तो 1960 में, यानी 1960 में। और फिर जो सिक्स्थ एडिशन आया था इसी का एक रीप्रिंट भी आया, इसमें कुछ 1-2 चीज़ें चेंज हुई थी इस वजह से, 1963 में। ठीक है, तो कॉलन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन आया था 1933 में, दूसरा एडिशन आया 1939 में, तीसरा एडिशन आया 1950 में। ठीक है, जो 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, सिक्स्थ 1960 में, और सिक्स्थ एडिशन का ही रीप्रिंट एडिशन आया था 1963 में। हो गया। अब एक एडिशन और आया था इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशन और आया जिसको हम 7th एडिशन बोलते हैं। अब 1963 तक के जो एडिशंस आए वो सब रंगानाथन जी के, जब वो जीवित थे, जब वो अलाइव थे तभी आए थे। लेकिन जो 7th एडिशन है वो तब पब्लिश किया गया जब वो नहीं थे इस दुनिया में, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा 1987 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है 6th एडिशन ही हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन फिर भी 7th एडिशन 1987 में जो रंगानाथन जी थे उनके स्टूडेंट्स के द्वारा इसको दिया गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन था कि पब्लिशर कौन थे हमारे, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो पब्लिशर थे।
कॉलन क्लासिफिकेशन के। अब नेक्स्ट करते हैं कि ये सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि 4th एडिशन जो है कॉलन क्लासिफिकेशन का वो कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 4th एडिशन दोबारा अगर रिवाइज करें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एडिशन जो आया कॉलन क्लासिफिकेशन का करते हैं। फर्स्ट एडिशन जो आया कॉलन क्लासिफिकेशन का वो एक सेकेंड, हाँ कलर ये ठीक है, ओके। जो फर्स्ट एडिशन आया कॉलन क्लासिफिकेशन का वो आया था 1933 में, 1933 में। फिर सेकंड एडिशन जो है वो आया 1939 में। ठीक है, फिर थर्ड एडिशन जो आया वो आया फिर हमारा 1950 में, और फोर्थ एडिशन जो आया वो आया 1952 में। ठीक है, फिफ्थ एडिशन हमारा आया 1957 में, और सिक्स्थ एडिशन जो आया वो आया 1960 में। सिक्स्थ आया 60 में, इसी का एक रीप्रिंट आया फिर 1963 में। कुछ चेंजेस कर दिए गए थे जो सिक्स्थ एडिशन था उसमें। और फिर सेवन्थ एडिशन ये उनके स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया 1987 में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब क्वेश्चन था हमारा कि फोर्थ एडिशन जो है वो हमारा कब आया था। तो फोर्थ एडिशन हमारा कब आया था, 1952 में आया था। तो 1952 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फर्स्ट एडिशन 1933, सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ 1952, फिफ्थ 1957, सिक्स्थ 1960, सिक्स्थ का ही रीप्रिंट 1963, और सेवेंथ आया 1987 में। आई होप इट इज क्लियर। Move to next question. Okay, the first edition of the Colon classification was published by, तो ये हमारा है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो पहला एडिशन था उसको पब्लिश किसने किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम क्वेश्चन है, आई नो, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा अलग है। उसमें हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था कि 1933 वाला जो एडिशन है वो जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो डॉक्टर रंगानाथन जी ने दिया था वो किसने पब्लिश किया था। अब आप कहोगे कि 33 वाले तो फर्स्ट एडिशन है। यही एक ट्रिक खेली जाती है कि बहुत बार क्या होता है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से याद ना रखिए, 33, 36, 50, 52 इस तरह से याद हो जाते हैं, तो कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो फर्स्ट एडिशन हमें पता है कि ये कौन सी एडिशन की बात कर रहे हैं, 1933 वाले की बात कर रहे हैं। तो 1933 में जो कॉलन क्लासिफिकेशन हमारी पब्लिश हुई थी, जो किसने की थी, डॉक्टर रंगानाथन जी ने की थी, उसको पब्लिशर जो था वो था माला, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको अभी हमने किया। इसका फर्स्ट एडिशन 33, सेकेंड 36, थर्ड आया 1950 में, ओके माय बैड, सेकेंड एडिशन 39 में आया था। फर्स्ट एडिशन 1933 में आया, मैंने गलत बोल दिया गलती से। सेकेंड एडिशन 1939 में आया, फिर थर्ड एडिशन 1950 में आया, फोर्थ एडिशन 1952 में आया, फिफ्थ 1957 में आया, सिक्स्थ 1960 में आया, और उसी का फिर रीप्रिंट दिया गया 1963 में। और जो एक एडिशन फिफ्थ सेवन्थ एडिशन जो आया वो उनके स्टूडेंट्स ने दिया था 1987 में। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉलन क्लासिफिकेशन के जितने भी हमारे पास हैं, मतलब डिफरेंट एडिशंस जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इन विच प्लेस एंड ईयर को किस जगह पर और किस साल सबसे पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टडी कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन रिसर्च पर। ठीक है, तो सबसे पहली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई क्लासिफिकेशन रिसर्च पर, तो वो किस जगह पर हुई थी और किस साल हुई थी। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन बताऊं तो इसको एक नॉर्मल सी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली ISCC
ISCCR, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहली जो ISCCR की कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम ISCCR की बात करें तो वो हम इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन रिसर्च पर होती है या हुई, ठीक है। ये सबसे पहली बार जो हुई थी ये हुई थी डॉर्किंग में 1957 में, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर हुई थी, 1957 में हुई थी और डॉर्किंग नाम की जगह पर ये हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं इसकी बात अगर हम करें कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं तो सबसे पहले अगर 57 में हुई तो लंदन में 52 में हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अलावा एक हुई थी हमारे पास जो फर्स्ट तो डॉर्किंग में हुई थी जो कि 57 में हुई थी। इसके अलावा एक हमारी हुई थी डेनमार्क में, ठीक है। एक हमारी कहाँ हुई थी, डेनमार्क में। और जो डेनमार्क में हुई थी वो हुई थी हमारी 1964 में, ठीक है। और जो ये हमारी सेकंड थी, सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब थर्ड कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट, थर्ड कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में। थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पर थी, बॉम्बे में। और ये कब हुई थी, 1975 में, ठीक है, 1975 में। तो 1975 में जो कॉन्फ्रेंस है वो बॉम्बे में हुई थी। इसकी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारी 6 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो फर्स्ट हुई डॉर्किंग में 1957 में, तो 1957 में सबसे पहले वाली हुई। सेकंड डेनमार्क में हुई जो कि 64 में हुई। और थर्ड बॉम्बे में हुई 1975 में। आई होप इट इज़ क्लियर कि ISCCR, ठीक है, कौन कराता है। और ये FIDCR जो है वो इसको कंडक्ट कराती है, उन्होंने इसको कंडक्ट कराया था। और टोटल कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि टोटल कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ISCCR की। तो टोटल 6 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ठीक है। टोटल कितनी हुई हैं, 6 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। टोटल 6 कॉन्फ्रेंस हुई हैं। फर्स्ट डॉर्किंग में 1957 में, सेकेंड डेनमार्क में 1964 में, थर्ड बॉम्बे में 1957 में। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। अब न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम जो है, इन्होंने कहा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो उसमें नहीं होता है। तो अगर आपको पता है जो न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम है, एक्चुअली ये एक लाइब्रेरी थी, ठीक है। ये पब्लिक लाइब्रेरी का नाम है। न्यू जर्सी नाम की जो जगह है, कभी आपने सुना हो तो न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एक है। अब वो स्मॉल और लार्ज पब्लिक लाइब्रेरीज में आपको सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। काफ़ी एक्यूरेट आपकी हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने में। मतलब कि ये ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा टूल है न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता। तो देखिए, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपके पास जो भी बोरोवर होगा, ठीक है, जो किताब लेना चाहता है उसकी एक रजिस्ट्रेशन फाइल होगी हमारे पास। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आपकी बुक को लेने वाला होगा, खरीदने वाला नहीं, सिर्फ लेने वाला, क्योंकि हम तो लाइब्रेरियंस होते हैं। तो जो हमारे बोरोवर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई एक फाइल होगी, रजिस्ट्रेशन फाइल, ठीक है। तो ये हमारी होती है। अब इसमें हम समझते हैं बोरोवर, अगर आप एक स्टूडेंट रहे हैं और आपके श्योरली आपने कभी लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई होगी, तो आपने क्या क्या देखा। आपका एक कार्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरोवर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोवर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बोरोवर एक कार्ड होता है, ठीक है। दूसरा, जो आप जब बुक लेते हैं तो आपने जो बुक इश्यू करवाई
तो उसमें जो बिल्कुल हम लास्ट में जाएंगे तो एक डेट स्लिप होती है जिस पे लिखा जाता है, आपका एक्सेशन नंबर लिखा जाता है उस किताब, नहीं सॉरी एक्सेशन नंबर तो हाँ डेट स्लिप पे लिखा होता है। फिर आपका लिखा जाएगा, आपका भी जो भी आईडी कार्ड नंबर होगा वो लिखा जाएगा और आपके साइन वगैरह करवाए जाएंगे। थोड़ा अलग अलग होता है किसी किसी में, लेकिन डेट स्लिप होती है कि इस इंसान ने इस किताब को लिया है, ये एक प्रूफ के तौर पर वो होती है। ठीक है, तो बोरोवर कार्ड होता है, इसके अलावा हमारे पास एक डेट स्लिप होती है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, बुक पॉकेट होती है, लास्ट में लगी होती है ना एक जो किताब है उसमें एक कार्ड होता है ना, बुक कार्ड, तो उसमें क्या होती है, बुक पॉकेट होती है लास्ट में। तो बुक पॉकेट होती है और उस बुक पॉकेट में एक बुक कार्ड रखा होता है, उसमें एक बुक कार्ड रखा होता है जिसमें बुक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। आई होप इतना समझ में आ गया। इसके अलावा हम फाइन जो होगा उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, सर्कुलेशन के जो स्टैटिस्टिकल ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब मैंने जो नॉर्मल सी चीज़ें आपको बताई वो आपने समझ ही ली होंगी कि हमारे पास एक बोरोवर की फ़ाइल होती है। अब ये भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूँ तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक लाइब्रेरी के यूज़र हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होगा, ठीक है, आपके पास बोरोवर कार्ड होगा, बोरोवर कार्ड होगा। डेट स्लिप होती है उस किताब पर, डेट स्लिप होती है, उसमें एक बुक पॉकेट होती है और उस बुक पॉकेट में एक बुक कार्ड होता है, बुक कार्ड होता है। तो कौन सा बच गया हमारा ऑप्शन, तो हमारा जो ऑप्शन रिमेन बच गया वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि क्लास इंडेक्स कार्ड, क्या बोला मैंने, क्लास इंडेक्स कार्ड, ये कोई भी एलिमेंट नहीं होता है न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम में, ये कोई भी नहीं होता है। ठीक है, क्लास इंडेक्स कार्ड, क्लास इंडेक्स कार्ड जो है वो एक डिफरेंट थिंग है जो हम आगे वाले चीज़ों में आने वाले क्वेश्चंस के साथ अगर क्वेश्चन आया तो, या फिर अलग अलग तरह पे हम समझेंगे उस चीज़ को, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाली नहीं होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारे पास कि आपको अरेंज करना है, ये बुक्स दी गई हैं हमें। ठीक है, अभी हमने 2 मिनट पहले काम भी कर रहे थे इस पर। तो आई थिंक हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था कि रंगानाथन जी ने जो किताबें दी उनमें बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबों का हमने नाम भी लिखे थे। इसमें हमें किताबें दी हुई हैं जो डॉक्टर रंगानाथन जी के द्वारा पब्लिश की गई हैं। तो ये में हमें बताना है कि कौन सी किताब कब पब्लिश की गई है। तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर रंगानाथन जी ने बहुत सारी किताब दी, लेकिन सबसे पहले जो किताब दी थी उन्होंने वो दी थी 1931 में। तो शुरुआत यहीं से हुई थी। 1931 में उन्होंने सबसे पहली किताब दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको पब्लिशर कौन था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर दूसरी किताब उन्होंने दी 1933 में जिसका नाम था कॉलन क्लासिफिकेशन, एंड इसका भी पब्लिशर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ही था। फिर 1934 में ही उन्होंने एक नई किताब दी जिसमें उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नाम दिया। एंड 1937 में उन्होंने एक और किताब दी जिसका नाम था प्रो लिगोमिनेटर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट किताब जो थी वो कौन सी थी, 31 में दी गई। तो सबसे पहली किताब कौन सी थी, 31 में दी गई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फिर सेकंड किताब कौन सी थी, कॉलन क्लासिफिकेशन जो 33 में दी। एंड थर्ड किताब थी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो 34 में दी। एंड देन फोर्थ किताब थी 1937 में दी गई प्रो लिगोमेंटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बना, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारा, विच कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर द इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन। अब फेज रिलेशन की अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको पता है फेज रिलेशन क्या होते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब जो इंट्रा फेज रिलेशन होता है वो क्या होता है, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में हम बोलें कि हमारे पास आइसोलेट्स की बात करें, हम 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या है, आइसोलेट्स हैं, लेकिन वो इसी सब्जेक्ट के अंदर है।
ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा आइसोलेट्स अगर हैं, अब उन आइसोलेट्स की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अब उन आइसोलेट में भी हमारे पास एरे होते हैं, ठीक है। मान लो ये एक आइसोलेट है, उस आइसोलेट में भी 2 एरे हो गए हमारे पास, यानी इसमें भी 2 पॉइंट और हो गए। तो मैं अगर दोबारा से आपको थोड़ा सा बताऊं तो एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मान के चलो रिलीजन, ठीक है, तो रिलीजन हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में हमारे पास 2 आइसोलेट्स हो गए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 2 मान के चलते हैं। लेट्स से हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। अब इसमें भी 2 एरे हो गए हमारे पास, यानी कि जो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एरे हो गई। आई होप मैं समझ आ पाई आपको। एक सब्जेक्ट में 2 आइसोलेट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उस एक आइसोलेट की भी आगे जो 2 पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। फेज रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर रंगानाथन जी ने जो फेज रिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, वो उन्होंने 1960 में एक जो उन्होंने कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक दी थी, कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन, ठीक है। तो 1960 में कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन उन्होंने पब्लिश किया और उसमें उन्होंने इन चीज़ों के बारे में, यानी जो ये इंट्रा एरे वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझाया, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी आई थिंक इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं वापस से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें जो इंट्रा एरे में डिफरेंस, तो अगर आपको पता है तो जो हमारे फेज रिलेशन है, फेज रिलेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है जनरल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायसनेस, मतलब बायस, फिर आपका आता है कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस और उसके बाद आता है आपका इन्फ्लुएंस। जो 7th एडिशन आया उसमें टूल भी एक ऐड किया गया, लेकिन अभी हम यहाँ तक की बात करें जो डॉक्टर रंगानाथन जी ने दिया था। तो इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस में क्या आता है। अब इंट्रा एरे में अगर हम बात करें तो जनरल के लिए T यूज होता है, बायस के लिए U यूज होता है, कंपैरिजन के लिए V यूज होता है और डिफरेंस के लिए W यूज होता है, इन्फ्लुएंस के लिए Y यूज होता है। अब यहाँ से हम अगर आंसर देखें तो इन्होंने पूछा है डिफरेंस के लिए, तो डिफरेंस के लिए हम W यूज़ करते हैं। तो W हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, W, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज के इस सीरीज़ का, उस पर मूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हमने लिया गया है, तो हालांकि ये भी हमारा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही है। इसमें है क्या, देखिए ये है आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड बेसिकली, कि जो साइबर स्टैक्स होते हैं, साइबर स्टैक्स एक कलेक्शन होती है, ठीक है। साइबर स्टैक जो होता है वो क्या होती है, एक कलेक्शन होती है सिग्निफिकेंट वेब और इंटरनेट रिसोर्सेज की। अब ये कैटेगराइज की जा सकती है किस स्कीम के द्वारा। आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। एक चीज़ होती है साइबर स्टैक, जिसको हम SM लिखते हैं, ठीक है। तो साइबर स्टैक को हम किस क्लासिफिकेशन स्कीम की हेल्प से, जो वेब और उसके इंटरनेट रिसोर्सेज हैं उस कलेक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मैं डायरेक्ट बताती हूँ पहले, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि कब आई थी, 1876 में। किन्होंने दी थी, मेलविल डेवी जी ने दी थी। फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC 1904 में आई, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉफोंटेन ने दी थी। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1905 में आई, जो कि इन्होंने दी थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही दी थी। एंड बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, 1935 में इसको दिया गया था। और 1935 में हमारे पास बिब्लियोग्राफी दी थी HE ब्लिस जो थे, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया था।
तो साइबर स्टैक जो होता है उसको हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अगर मैं इसका थोड़ा सा रीज़न बताऊं तो देखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस बना रही है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो जो टूल्स हैं, वेब हैं, कलेक्शन ऑफ वेब हैं और इंटरनेट जो रिसोर्सेज है उनको हैंडल कर सकती है। और ये जब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ पे अप्लाई किया गया, उसको यूज़ किया गया, तो उसने एक सक्सेसफुल रिजल्ट शो किया। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है क्लासिफिकेशन स्कीम, उसमें हम साइबर स्टैक का इस्तेमाल बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब साइबर स्टैक होता क्या है, तो ये कलेक्शन होती है, मान लो एक जो www की जो वेब्स होती है ना, और जो बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज होते हैं उनका मान लो एक ग्रुप मान के चलो, आप एक कलेक्शन मान के चलो किसी भी सिलेक्टेड फील्ड, जैसे मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने कुछ इंटरनेट रिसोर्सेज ले लिए और कुछ आपने वेबसाइट्स मतलब आपने ले ली। तो जब हम उसको कैटेगराइज करेंगे तो उसको हमें कैटेगराइज करने के लिए तो कोई चाहिए ना, मतलब कि कैटेगराइज का मतलब क्लासीफाई करने के लिए थोड़ा सा चाहिए, तो हमें उसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जब डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसमें यूज़ की गई, तो सबसे सक्सेसफुल जो क्लासिफिकेशन निकली उस चीज़ को करने में, वो थी हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। आई होप मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। ठीक है, तो आज के यही 10 क्वेश्चंस हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, और वो काम ये है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल है भी या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है आप वो हमें दे सकते हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड या अगर कोई भी आपका सजेशन है आप उसको दे सकते हैं। तो ये हमने 2 चीज़ें स्टार्ट की हैं। एक तो हमने इग्नू जो है हमारी, इग्नू के नोट्स से हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है। अगर आपका क्लासिफिकेशन जो है वो आपको नहीं आता है, आपकी कोई थोड़ा बहुत उसमें वीक पार्ट है, तो आप मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर सुने और ज़रूर देखें उस वीडियो को। एंड सेकेंड, हमने क्वेश्चंस सीरीज़ शुरू की है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए होंगे, लेकिन वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज हो जाएं हमारे। ठीक है, तो यस, इतना ही था हमारे लिए आज के लिए। आपको कैसा लगा वो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट पर सेक्शन में। एंड अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये चैनल आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर की अगर मैं बात करूं तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप लोगों को अगर मन करे तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट शो योर, आप अपना ओपिनियन तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।